दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज कांग्रेस के एक रोचक किस्से के बारे में बात करेंगे और किस्सा रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक होटल में रुकते हैं और उसके बाद कैसे सियासत गर्म होती है, कैसे सियासी नेताओं की धड़कनें बढ़ती हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन पहले जींद जिले के सफीदों हलके में थे। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के तहत सफीदों हलके के गांव कड़वा से पिल्लू खेड़ा तक उन्होंने वो पैदल यात्रा निकाली। सफीदों के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली, वो भी उनके साथ थे, और भालू जो विधायक हैं बड़ौदा से वो, और हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, वो सारे उसमें साथ थे। और जो सफीदों हल्के से जो टिकट मांग रहे हैं वो सभी लोग वहाँ साथ थे। हुआ क्या कि वो यात्रा जब निपटी उस समय रात के करीब 9:30 बज चुके थे। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा वहीं पिल्लू खेड़ा के एक स्कूल में रुकते हैं, प्राइवेट स्कूल में। वहाँ कांग्रेस के कुछ नेताओं के, पदाधिकारियों के साथ बात करते हैं, समाज के अलग अलग लोगों के साथ बात करते हैं, और करीब 10:30 बजे उनको पिल्लू खेड़ा में बच जाते हैं। 10:30 बजे वो फिर पिल्लू खेड़ा से जींद के लिए प्रस्थान करते हैं। करीब 11:45 का समय रहा होगा, वो जींद रेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। और उसी समय उनके साथ साथ जो कांग्रेस के नेता थे, जो जींद हल्के से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, प्रदीप गिल, बलजीत सिंह रेड्डू, प्रमोद सहवाग और महावीर गुप्ता, पवन गर्ग, महावीर कंप्यूटर, और बहुत सारे नेता जो टिकट पर दावा कर रहे हैं हुड्डा गुट के, वो सारे वहीं रेस्ट हाउस पहुँच जाते हैं। 20-25 मिनट तक उनकी बात होती है दीपेंद्र हुड्डा से, सभी नेताओं से, और वो वहीं बाहर बैठे रहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो VIP सूट है उसमें पहुंचते हैं और वो कहते हैं मैं एक बार स्नान कर लूं और उसके बाद मिलकर डिनर करेंगे और फिर बातें करते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा बाहर, वो नेता एक कमरे में बाहर बैठे रहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा अंदर जाते हैं और 2-3 नेता ही उनके साथ रहते हैं। 20 मिनट के बाद दीपेंद्र हुड्डा एकदम कमरे से बाहर निकलते हैं और उनका जो कपड़ों का जो सूटकेस था, उनका जो सहयोगी था, स्टाफ का मेंबर, वो भी सूटकेस लेकर बाहर निकलता है और सारे नेता दीपेंद्र के साथ वहाँ रेस्ट हाउस से निकलते हैं। रात के करीब 11 बजे नीचे आके सूटकेस अपना गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। यानी कि अचानक एकदम क्या हुआ कि वो कहाँ निकलते हैं किसी को पता नहीं था, 2-3 लोगों को पता था। और गाड़ी में बैठ के दीपेंद्र हुड्डा सीधे पहुँचते हैं लक्ष्य इन होटल में। और जैसे ही कांग्रेस की जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, उनको ये पता चलता है दीपेंद्र हुड्डा रेस्ट हाउस से निकलकर लक्ष्य इन होटल में रात्रि स्टे करेंगे, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और राजनीति एकदम गर्म हो जाती है रात के करीब 11-11:15 बजे। और मामला गर्म इसलिए होता है कि जो लक्ष्य इन होटल है, वो जो लक्ष्य मिल्क प्लांट के ओनर हैं बलजीत सिंह रेड्डू, उनका है। और बलजीत सिंह रेड्डू खुद जींद से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, और जो दूसरे कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं उनको ये लगता है कि बलजीत सिंह रेड्डू के पास ये जो दीपेंद्र हुड्डा स्टे करेंगे, इट मीन्स कि उनकी टिकट लगभग पक्की है, वो दौड़ में औरों से आगे निकल गए हैं। कारण इसका ये है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये पहले ऐलान कर दिया था जब वो हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा निकाले थे, शुरू की थी उन्होंने, कि इस यात्रा के दौरान वो किसी भी उस नेता के घर पर नहीं जाएंगे, उसके किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उसके किसी संस्थान में नहीं जाएंगे जो टिकट की दावेदारी कर रहा है। लेकिन बलजीत सिंह रेड्डू के वो होटल में स्टे करने पहुंचते हैं, तो इससे मतलब इन हवाओं को बल मिलता है कि बलजीत सिंह रेड्डू जींद से टिकट की दौड़ में औरों से आगे निकल गए हैं। और इसका असर ये होता है कि रात को ही काफ़ी देर तक वहाँ लोग होटल के बाहर जमे रहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग सुबह भी सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो होटल के बाहर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ जो अंदर की बात है, हमने जो पड़ताल की देखा
कि कांग्रेस की टिकट के जो 2-3 दावेदार थे जो हुड्डा गुट के हैं, वो होटल के आसपास तो थे, लेकिन वो होटल के प्रांगण में नहीं पहुंचे, होटल के अंदर नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको वो बलजीत सिंह रेड्डी उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे। वो होटल से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहे और जैसे ही फिर दीपेंद्र हुड्डा होटल से बाहर निकले गाड़ी में बैठकर, तो फिर उन्होंने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। निकलते रहो चलते रहता तो सियासत में या अब जींद की सियासत में ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि यदि जाट कोटे से टिकट मिलती है तो बलजीत सिंह रेड्डी कहीं ना कहीं उसमें आगे हैं। हालांकि प्रदीप गिल ने जो यात्रा निकाल रखी है, हजारों की संख्या में उनके साथ हुजूम है, वो प्रदीप गिल की भी हवा चल रही है और प्रमोद सहवाग भी अपनी यात्रा निकाल चुके हैं। जाट कोटे में यदि टिकट मिलती है तो बलजीत रेड्डी, प्रदीप गिल, प्रमोद सहवाग, ये 3 बड़े दावेदार हैं और नॉन जाट में मिलती है तो उसमें भी काफ़ी दावेदार उसमें हैं। पवन गर्ग हैं, युवा नेता है, महाजन बिरादरी से, महावीर कंप्यूटर हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। और ये एक लिस्ट है जो कि कांग्रेस से जिन्होंने टिकट मांगी है और इसमें कुछ नाम है और इसमें लगभग ज़्यादातर जो लोग हैं वो हुड्डा गुट के हैं। सिर्फ 2-3 नाम रणदीप सुरजेवाला गुट के लोगों के आवेदन किया जिन्होंने टिकट मांगी है और वीरेंद्र सिंह गुट के भी 2-3 लोग हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कौन किस गुट से है। अंशुल कुमार सिंगला हैं, ये पहले हुड्डा गुट से थे, पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये पिछले 2 कार्यक्रमों में रणदीप और शैलजा के साथ भी देखे गए। हालांकि ये हुड्डा के साथ भी रहते हैं। प्रमोद सहवाग हुड्डा गुट के साथ हैं और पूनम चौहान बिल्कुल हुड्डा गुट में हैं और रमेश सैनी ये बीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कैप्टन अजय यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये भी लगभग आप इनको हुड्डा गुट के साथ ही माने। और रघुवीर भारद्वाज रणदीप सुरजेवाला के कट्टर समर्थक और उनके गुट में हैं और महावीर गुप्ता, मंगराम गुप्ता के बेटे हुड्डा के साथ हैं आजकल। इनके पिताजी कभी भजनलाल के सबसे ज़्यादा करीबी होते थे। और उसके बाद महावीर कंप्यूटर, महावीर गोयल हुड्डा गुट से और बड़े भगत बालमुकुंद शर्मा, ये किसी को नहीं पता ये किस गुट में है, ये सबके साथ हैं। और दिल्ली जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ ये ज़्यादा समय बिताते हैं। और जय भगवान गोयल वीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं, इनको वीरेंद्र सिंह ने HPSC का मेंबर भी बनवाया था। श्रीचंद जैन हैं, कांग्रेसी हैं। करतार सिंह सैनी हुड्डा गुट में हैं। प्रदीप गिल हुड्डा के साथ जुड़े थे पिछले लोकसभा चुनाव में, उन्होंने पर्चा भरा है। उनकी पत्नी अनीता गिल ने भी पर्चा भरा है। और उसके अलावा दलीप सिंह गिल कांग्रेसी हैं और किताब सिंह भनवाड़ा कांग्रेसी हैं और हंसराज सैनी कांग्रेसी। नरेंद्र नाडा कुछ नहीं कह सकते, हालांकि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा के साथ काफ़ी नज़दीकी है, हुड्डा के भी कार्यक्रम में एक आधी बार देखे गए हैं। पवन कुमार वर्मा कांग्रेसी हैं। श्याम बिहारी जिंदल हुड्डा के, JP के खासम खास। और राजेश अग्रवाल रणदीप सुरजेवाला के सबसे खासम खास यदि कोई शहरी और व्यापारी वर्ग के महाजन को टिकट मिलती है तो राजेश अग्रवाल रणदीप सुरजेवाला गुट के नंबर 1 हो सकते हैं। हालांकि रघुवीर भारद्वाज ने जो मेहनत कर रखी है वो मेहनत का फल उनको मिलता है नहीं मिलता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राजेश अग्रवाल और रघुवीर भारद्वाज ये दोनों सबसे क्लोज यदि रणदीप के हैं तो ये दोनों नेता हैं। और जब रणदीप सुरजेवाला ने जिनमें बाई इलेक्शन लड़ा था उसमें राजेश अग्रवाल की कोठी में ही वो रुके थे, तो यानी कि बहुत ही नज़दीकी और घनिष्ठ मित्र पारिवारिक संबंध दोनों के बीच में हैं। उसके अलावा दलीप सिंह रेड्डी हैं, कांग्रेसी हैं, राजकुमार हैं। सौमीर पहलवान वीरेंद्र सिंह के समर्थक, सुखविंदर कौर हैं और सुरेंद्र कुमार हैं। दीपक पिंडारा हैं, इनके पिताजी जयपाल पिंडारा जी हुड्डा के बिल्कुल खासम खास राइट हैंड होते थे। और उसके अलावा फिर आपका राजकुमार गोयल, ये कांग्रेसी हैं, रणदीप सुरजेवाला गुट के हैं, शैलजा के भी नज़दीकी हैं। निर्मला देवी कांग्रेसी हैं। बलजीत सिंह रेड्डी जिनके होटल में दीपेंद्र हुड्डा रुके थे, कांग्रेस के हुड्डा गुट के हैं। और मंजीत सिंह सैनी हैं। और धर्मवीर शर्मा पिंडारा गांव से ब्राह्मण सभा के प्रधान। राजकुमार लखीना हुड्डा गुट से। पवन कुमार गर्ग ये भी हुड्डा गुट से। ईश्वर सिंह कांग्रेसी हैं। मनोज कुमारी कांग्रेसी। सुरेश गोयत हुड्डा के नज़दीकी हैं।
और सुरेश देव कौशिक डॉक्टर ये भी हुड्डा के नज़दीकी, और रेखा रानी हैं कांग्रेसी, सतपाल कांग्रेसी, अनीता देवी, ईश्वर सिंह लोहचव कांग्रेसी, वजीर सिंह गोयत IAS रिटायर्ड हैं, हुड्डा के साथ हैं आजकल, और वृंदा शर्मा, सोनू वृंदा शर्मा शिवनारायण शर्मा की बेटी, शिक्षाविद हैं जो स्कूल चलाते हैं जिनमें, ये वीरेंद्र सिंह के कोटे से हैं, उनके नज़दीकी हैं। ऋषिपाल हैबतपुर और अभी सरपंच है गांव के, जिला प्रधान को लेकर उनकी चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस के जिला प्रधान बनाए जा सकते हैं। हुड्डा के खासम खास किरण सैनी हैं, रणदीप सुरजेवाला नज़दीक होती थी कभी, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण सरपंच हैं, सत्यवान और प्रदीप कुमार। इन 48 लोगों ने जींद हलके से कांग्रेस की टिकट मांगी है। टिकट किसको मिलती है? शहरी कोटे मिलती है, नॉन जाट को मिलती है, जाट को मिलती है। लोगों के बीच में सिर्फ यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे की राजनीति किस तरह की होगी? शहर के किसी नेता को टिकट मिलती है, गांव से वो कितनी लीड लेकर निकलते हैं, शहर से कितनी वोट हासिल करते हैं। पिछला जो अभी लोकसभा चुनाव निपटा था, उस चुनाव में जींद हलके से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे सतपाल ब्रह्मचारी, वो कुछ वोटों से हार गए थे। लेकिन एक बड़ी सफलता कांग्रेसी इस बात की मान रहे हैं कि पिछले चुनाव में 40,000 से ज़्यादा की लीड रमेश कौशिक को भी मिली थी, वो घटकर 2-3 हज़ार के आसपास आ गई। और जब विधानसभा में आमने सामने मुकाबला होगा तो वो लीड बढ़ के निकलेगी माइनस की बजाय, तो ऐसा कांग्रेसियों को विश्वास है। आगे का चुनाव किस तरह रहता है, किसको टिकट मिलती है, सभी 90 हलकों के बारे में सारी तरह की रिपोर्ट आपको पड़ताल टीवी पर देखने को मिलेंगी। आप अपने कमेंट्स लिखें और वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।